कहानियां तो बेहद सुनी होगी आप लोगों ने, लेकिन ये कहानी कुछ खास है जो सत्य पर आधारित है। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत दिन पहले की बात है, एक रामू नाम का लड़का एक दिन समुद्री जहाज से कहीं जाने के लिए बैठा और कुछ दूर जाने पर बहुत भयानक समुद्री दुर्घटना से बच गया और वो तैरते हुए एक छोटे से टापू पर पहुंच गया। वह टापू बेहद ही सुनसान था। सुनसान टापू को देख वह बहुत रोया। फिर उसने आसमान की ओर देख उसने भगवान से शिकायत की, अगर मुझे ऐसे ही सुनसान टापू पे भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों? उसे जहाज में मार देते तो अच्छा ही होता। फिर वो थक हार कर अब वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। उसे जैसे तैसे वहां रहने के लिए सूखी घास से अपने लिए एक घास की झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगा। हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे यहाँ सुनसान टापू से बचा ले और घर पहुंचा दे। फिर एक सुबह वो अपने लिए जंगल में खाना ढूंढने गया। फिर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी आग से पूरी नष्ट हो चुकी थी। वहां राख के सिवा कुछ नहीं बचा था और वहां से केवल काली काली राख और धुआं निकल रहा था। फिर वो अपनी झोपड़ी को जला देख बहुत रोया। उसने भगवान से फिर कहा, आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे इस टापू पर चैन से तो रहने दो। ऐसे ही रोते हुए उसको नींद आ गई और वो बिना खाए ही सो गया। उसके अगले ही दिन एक जहाज की आवाज सुनाई दी और वो जागा। उसको बचाने के लिए कोई जहाज वहां आया था। उसने जहाज वालों के पास जाकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई यहाँ है? तो जहाज वालों ने जवाब दिया, हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने तुम्हारे काले धुएं का सिग्नल देखा और हम यहाँ अपनी जहाज लेकर आ गए। और इस तरह रामू खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी में भी ईश्वर हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ाओं में भी। जब कुछ भी गलत होता है तो जल्दी ही ईश्वर पर निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कठिन समय इस बात का संकेत है कि ईश्वर हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा ये हमें भी नहीं पता। ईश्वर को क्या करना है ये उसको अच्छी तरह से पता है, इसलिए हार मत मानो और अपना कर्म करते रहो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।